हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूं आरके सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड फिजिक्स 2 चैप्टर चल रहा था ऑप्टिक्स। तो दोस्तों हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किए थे सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा था। देन उसके बाद हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर भी देखा था एंड मैग्नीफिकेशन जो पावर होता है वो भी हम लोगों ने डिराइव किया था। एंड सबके आखिर में हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप का जो यूज़ होता है वो देख लिए थे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली प्रीवियस लेक्चर जो है देख लीजिए। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा अप्लाइड फिजिक्स 2 प्लेलिस्ट का लिंक। उस लिंक पे क्लिक करते ही डायरेक्ट चले जाएंगे आप लोग प्लेलिस्ट में आपको सारे क्लासेस जो है अवेलेबल हो जाएगा। वहाँ से आप प्रीवियस लेक्चर जो है देख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो हेडिंग लगाते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो दोस्तों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि यहाँ पे दो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, दो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एंड सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए सिर्फ एक ही कन्वेक्स लेंस का जो है इस्तेमाल किया गया था। यहाँ पे आपका दो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। ओके, ठीक है। तो सिंपल सा डेफिनेशन लिख लेते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप consist of two convex lenses coaxially separated by some distance, ठीक है। कोएक्सियली सेपरेटेड बाय सेम डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपका दो लेंस होता है, दो कन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है एंड दोनों को ही एक ही एक्सिस में जो है रखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। दिस इज आवर फर्स्ट लेंस, ठीक है, एंड ये है हमारा सेकेंड लेंस। ओके, दोनों का जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो आपका एक ही रहने वाला है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो कुछ इस तरह से रखा जाता है एंड इन दोनों के लेंस में थोड़ा सा जो है डिस्टेंस रखा जाता है, डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। ओके, ठीक है। ये हमारा हो गया डिस्टेंस, जिससे कि इसको इन दोनों लेंसेज को जो है सेपरेट करके रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलो अब क्या है कि एक लेंस के इधर से हम लोग देखेंगे, दूसरा लेंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं एंड हम लोग जो है इधर से जो है देखेंगे, इधर से देखेंगे। चलो ये मेरा आँख हो गया। ओके, ठीक है। तो हम लोग इधर से देखेंगे तो इस लेंस को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। दिस लेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव एंड इसको हम लोग कहते हैं आई पीस, ठीक है, आई पीस। ओके, तो अगर आप ऑब्जेक्टिव का डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में लिख सकते हैं। द कन्वेक्स लेंस nearer to the object is called ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव किसको कहेंगे? जो कि ऑब्जेक्ट के पास जिस लेंस को रखा गया है उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। एंड द कन्वेक्स लेंस थ्रू which the convex lens through which final image is seen by us is called eyepiece। ठीक है, बात समझ में आया? आईपीस किसे कहते हैं एंड ऑब्जेक्टिव किसे कहते हैं? ऑब्जेक्टिव उस लेंस को हम लोग कहते हैं जिस लेंस को हम लोग ऑब्जेक्ट के पास रखते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने ऑब्जेक्ट को रखे हैं एंड ये है वो लेंस जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहेंगे, ठीक है। एंड ये जो है हमारा दूसरा लेंस जिसके थ्रू हम लोग फाइनल इमेज को देखते हैं, इमेज को, उसको हम लोग कहते हैं आई पीस। ओके, बात समझ में आया? सिंपल सा कंसेप्ट है। अभी हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं वर्किंग प्रिंसिपल में। व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप? ठीक है, अभी आप लोग जो है थोड़ा सा हेडिंग डाल सकते हैं, मैं थोड़ा सा ही बात लिखाऊंगा, सिंपल एकदम डायरेक्ट जो पॉइंट है हमारा उसी को मैं बताऊंगा सिर्फ। चलो, तो इसको मैं अभी जो है
अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे क्या है, द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, द ऑब्जेक्टिव लेंस of the compound microscope form real inverted एंड किस तरह का इमेज फॉर्म करता है, ऑब्जेक्टिव लेंस रियल इमेज फॉर्म करता है, इन्वर्टेड फॉर्म करता है, एंड मैग्नीफाइड इमेज जो है फॉर्म करता है, एंड मैग्नीफाइड इमेज। ठीक है, ये तो पहला बात हो गया कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो किस तरह का इमेज फॉर्म करता है, वो आपका रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज जो है फॉर्म करता है। ओके, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इस बात को पूरा लिख लीजिए आप, ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो पहला कंडीशन पहला काम हो गया, पहला प्रिंसिपल जो एक लेंस का काम हो गया। बाकी दूसरा लेंस का क्या काम है, दूसरा लेंस का काम है दिस इमेज जो कि फॉर्म हुआ है, दिस इमेज फॉर्म्ड बाय द objective serves as the object of eyepiece, ठीक है, and the eyepiece produces the final image, and the eyepiece produces the final image, ठीक है, and the eyepiece produces the final image which is enlarged and virtual, which is enlarged and virtual। ठीक है, अब ये हो गया हमारा वर्किंग प्रिंसिपल। बात समझ में आया क्या लिखा मैंने? चलो मैं इसको आपको समझा देता हूँ एंड थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करके भी आप लोगों को समझा देता हूँ। द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर्म रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो पहले बात तो ये हो गया, दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज आवर आई पीस। ठीक है, ये आपका एक ही प्रिंसिपल एक्सिस में रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों ने जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा, तो यहाँ से एक रे जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक रे जाएगा एंड ये ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाएगा, एंड ये जो रे आपका पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गया वो रिफ्रैक्टेड होने के बाद फोकस से होते हुए निकलता है। ठीक है, ओके, चलो मान लेते हैं यहाँ पे आके मिला। ठीक है, ओके, तो ये जो ऑब्जेक्टिव है हमारा दोस्तों, ये एक इमेज फॉर्म करेगा यहाँ पे, दैट इज आवर इमेज। ठीक है, ये हमारा जो है इमेज फॉर्म हुआ है, वो कौन सा लेंस फॉर्म किया है, ऑब्जेक्टिव, एंड ये इमेज आपका क्या है, रियल इमेज है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों रेस जाके एक जगह पे मिल रहा है, एंड ये आपका इन्वर्टेड है क्योंकि ये आपका उल्टा हुआ है, एंड ये आपका मैग्नीफाइड है, इससे थोड़ा सा ये बड़ा होगा। ओके, तो अब ये जो लेंस है, इस लेंस के बारे में क्या कहा गया है, दिस इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव सर्व्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ आई पीस। ठीक है, इस बात का अर्थ क्या है कि इस लेंस से जो इमेज फॉर्म हुआ है, ये वाला इमेज, यही इमेज अब क्या होगा, इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ओके, एंड यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो कुछ इस तरह से देखेंगे। ओके, ये हम लोग कुछ इस तरह से देखेंगे। ओके, तो ये इधर चला जाएगा डायरेक्ट, एंड अच्छा चलो इस लेंस को थोड़ा सा हमें बड़ा करके ड्रॉ करना है तो मैं रे डायग्राम को कंप्लीट कर पाऊंगा। ओके, ये हम लोगों ने इस लेंस को थोड़ा सा बड़ा कर दिया। ठीक है,
तो देखो अब यहाँ से जो दूसरा पॉइंट है वो कैसे जाएगा, वो ऐसे जाएगा, डायरेक्ट ऐसे जाएगा, ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस के आपका पैरेलल जाएगा। एंड यहाँ से जो है ये आपका फोकस अगर होता है तो ये इस तरह से निकलेगा, ठीक है, ये जो है आपका इस तरह से निकलेगा। अभी क्या है, अभी ये जो रे है इसको अगर हम लोग लंबा कर देते हैं तो, एंड ये जो रे है इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं इधर, तो देखो ये जो इमेज है ये कुछ इस जगह पे फॉर्म हो रहा है, तो ओके, ठीक है, ये कुछ इस जगह के फॉर्म हो रहा है। तो ये हमारा हो गया फाइनल इमेज। तो फर्स्ट इमेज क्या है, फर्स्ट इमेज इतना सा मैग्नीफाइड हुआ था, एंड जब हम लोग आईपीएस के थ्रू देख रहे थे तो यहाँ पे हमें और भी ज़्यादा बड़ा जो है इमेज मिल रहा है। दिस इज़ द फाइनल इमेज एंड दिस इज़ द फर्स्ट इमेज फॉर्म्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के द्वारा बनाया गया इमेज ये है, ठीक है, यही इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। एंड इसका जो इमेज फॉर्म होगा, इस इमेज का जो दूसरा इमेज फॉर्म होगा वो यहाँ पे फॉर्म होगा, ठीक है, वो यहाँ पे जो है फॉर्म होगा। एंड ये होगा आपका मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल इमेज। डेफिनेटली ये आपका वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि ये जो रेस है ये रेस तो इधर जाके मिलेगा ना, लेकिन हमें ऐसा लगेगा कि यहाँ से जो है आ रहा है, तो दिस इमेज इज़ वर्चुअल इमेज। तो यही है हमारा वर्किंग प्रिंसिपल, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बस ये वर्किंग प्रिंसिपल आप लोग याद कर लीजिए। एंड उसके साथ साथ ये डायग्राम को भी आप लोग अगर समझ गए होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन पावर, मैग्नीफाइंग पावर। तो मैग्नीफाइंग पावर दो तरह के होते हैं, मैंने बताया था आप लोगों को कि जब ये फाइनल इमेज किसी एक डिस्टिंक्ट डिस्टेंस में, इसी जगह में किसी एक डिस्टेंस में बनेगा तो उसके लिए हम लोग क्या निकालेंगे, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अगर ये जो इमेज है ये आपका इन्फिनिटी में बन रहा है, जस्ट लाइक देखो ये आपका ऐसे जो है ये इन्फिनिटी में चला जा रहा है, मतलब इमेज जो है वो इन्फिनिटी में बन रहा है, तो फिर उसको हम लोग कहेंगे क्या, आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट। ओके, तो ऑलवेज याद रखिएगा अगर किसी माइक्रोस्कोप के लिए आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट पूछा जाएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट पे मैग्नीफाइंग पावर क्या है उसका फॉर्मूला अगर पूछा जाएगा, तो आप डेफिनेटली ये समझ लीजिएगा कि जो इमेज फॉर्म होगा, जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे फॉर्म होगा, वो आपका इन्फिनिटी डिस्टेंस में फॉर्म होगा। एंड जब भी आपको पूछा जाएगा कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए या फिर सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जो एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर है उसका फॉर्मूला क्या है, कहाँ पे इमेज फॉर्म होता है, तो आप लोग कहिएगा जो फाइनल इमेज फॉर्म होता है वो किसी डिस्टिंक्ट डिस्टेंस में फॉर्म होता है, ठीक है, वो आपका ये जो मैं दिखा रहा था आपको इसी बीच में किसी एक में होगा, इन्फिनिटी में नहीं होगा। ओके, किसी एक डिस्टिंक्ट डिस्टेंस में जो है वो आपका फॉर्म होगा। चलो एक एक करके हम लोग अभी मैग्नीफाइंग पावर को देख लेते हैं। इस बात को अगर आप लोगों ने लिख लिए हैं तो कोई नहीं लिखे हैं तो फिर वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके आप लोग जो है लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी आप लोग लिख सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, अगर आप लिखना चाहते हैं तो तरीके बहुत हैं, सिर्फ क्या कहता है ना उसको कि मन में जो है वो होना चाहिए, ठीक है, विलिंग होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए, तभी जाके आपको रास्ता मिलेगा। अगर आप करना ही नहीं चाहते हैं तो बहाने तो 1000 मिल जाएंगे, बहाने 1000 हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो उसका रास्ता भी मिल जाएगा, सिर्फ करने की जो इच्छा है वो होना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग देखेंगे क्या, एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर, एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, एम। एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर को हम लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं। देखो इसका मैं डेरिवेशन बिल्कुल नहीं कराऊंगा क्योंकि डेरिवेशन जो है वो बहुत लंबा है, ठीक है, एंड एग्ज़ाम में इसको पूछा भी नहीं जाएगा, पूछने का चांसेस जो है बहुत ही कम है, तो इसीलिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पे चला जाता हूँ। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा कुछ इस तरह से कहता है 1 - V0/F, ठीक है। अब ये F कौन सा लेंगे, फोकल डिस्टेंस कौन सा लेंगे, O। ओके, O बोले तो क्या, ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है, ये हमारा पहला हो गया। मल्टीप्लाई हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 1+ ये होगा आपका D एंड दिस इज आवर FE, ठीक है। FE बोले तो क्या, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, ठीक है, दिस इज आवर फॉर्मूला।
ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पे कौन सा चीज़ क्या है, V0 इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, ओके, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था, वो जो पहला इमेज बना रहा था, ठीक है, उसका लेंथ हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे, उसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। चलो इधर पिक्चर को फिर से ड्रॉ कर देता हूँ तो बेहतर रहेगा। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने जो है ऑब्जेक्ट को रखे हैं एंड यहाँ पे आपका एक इमेज फॉर्म हो रहा है, कुछ इस तरह से फॉर्म हो रहा है ये आपका, ठीक है, इस तरह से फॉर्म हो रहा था एंड यहाँ से जो है ये आपका ऐसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था एंड ऐसे गया था, फिर ऐसे आ रहा था। ओके, तो यहाँ पे ये आपका इमेज मान लेते हैं, ये इमेज फॉर्म हुआ है, क्योंकि हम लोग जो है एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर निकाल रहे हैं, तो इमेज जो है वो इसी किसी रेंज में आपका फॉर्म होगा, जो ये फाइनल इमेज है, ठीक है। तो देखो V0 क्या है, V0 है इस पॉइंट से लेके ऑब्जेक्टिव लेंस से लेके इस इमेज का डिस्टेंस, दिस इज आवर V0, ठीक है, दिस इज आवर V0 एंड इस लेंस का जो फोकल लेंथ होगा उसी को हम लोग कहते हैं F0, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड D क्या है, फाइनल इमेज डिस्टेंस, फाइनल इमेज डिस्टेंस, ठीक है, फाइनल इमेज डिस्टेंस फ्रॉम आईपीस, ओके, एंड FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ओके, चलो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए, तभी जाके आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। जनरली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से जो है न्यूमेरिकल पूछने की संभावना बहुत कम है, अगर पूछा जाता है तो बहुत ही सिंपल सवाल पूछा जाएगा। ओके, तो फिर भी आप लोग इसको याद रखेंगे तो बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि कोई भी चांस जो है हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ओके, अगर बाई चांस आपको पूछ लिया जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोगों को पता नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो ये सभी चीज़ें जो है बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग में खास करके जो फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर के जो सिलेबस होते हैं वो बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो पूरा डिप्लोमा इंजीनियरिंग ईजी है, बहुत ही ईजी है, ठीक है, सिर्फ आपको जो है कंसिस्टेंसी रखना है, क्लासेस रेगुलरली करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है एंड पढ़ते रहना है। ओके, मेरी तरफ से मैं जितना हो सके आपको हेल्प करूँगा, डेफिनेटली मैं हेल्प करता रहूँगा ऑलवेज, एंड खास करके जो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उन लोगों को मैं फर्स्ट ईयर से लेके लास्ट ईयर तक गाइड कर सकूँगा, ठीक है। ओके, चलो तो ये हमारा मैग्नीफाइंग पावर हो गया, एंगुलर मैग्नीफाइंग पावर। अभी हम लोग बात करेंगे क्या, अभी हम लोग बात करेंगे आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट पे, जो आपका मैग्नीफाइंग पावर होता है वो हम लोग देखेंगे। मैग्नीफाइंग पावर एट नॉर्मल एडजस्टमेंट, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट पे हम लोग मैग्नीफाइंग पावर देखने वाले हैं। तो इस केस में जो इमेज फॉर्म होगा वो आपका इन्फिनिटी में होगा, ठीक है, ये जो इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी में होगा, इन्फिनिटी डिस्टेंस में इमेज फॉर्म होगा। आईपीस से जो फाइनल इमेज फॉर्म होगा वो इन्फिनिटी डिस्टेंस में फॉर्म होगा। तो इन दैट केस वी कैन से, ठीक है, इन दैट केस वी कैन से मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, ठीक है, M0ME। अगर आपको इसका मैग्नीफाइंग पावर पता है, ठीक है, एंड आईपीस का मैग्नीफाइंग पावर पता है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा तो हो जाएगा। एंड इसका ही एक सिंपलर फॉर्म है, क्या है सिंपलर फॉर्म, V0/U0 इनटू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा आपका इमेज डिस्टेंस बाय फोकल लेंथ, ओके, इमेज डिस्टेंस बाय फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो ये होता है आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट। ओके, अगर इन केस आपको जो है नॉर्मल एडजस्टमेंट बता दिया गया है एंड ये जो इमेज फॉर्म हो रहा है इसका डिस्टेंस बता दिया गया है, ठीक है, ये तो नॉर्मली आपका इन्फिनिटी में होता है, लेकिन फिर भी आपको अगर
कुछ लंबा सा जो है डिस्टेंस दे दिया गया है, तो फिर आप ये वाला जो है फॉर्मूला यूज़ करके निकाल सकते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो दिस इज़ आवर मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है, इन केस ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। एंड एक और फॉर्मूला है जो दोस्तों, एक और फॉर्मूला है, अगर आपको इन दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस बताया गया है कि दोनों लेंस को इतने डिस्टेंस में सेपरेट करके रखा गया है, तो इन दैट केस हम लोग कह सकते हैं, इन दैट केस हम लोग क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये जो है L/F0 इंटू D/Fe, ठीक है, इंटू D/Fe, तो ये फॉर्मूला हम लोग जो है लगा सकते हैं। ओके, ये फॉर्मूला जो है हम लोग जो है लगा सकते हैं। या फिर ये वाला जो केस है, इसका मतलब क्या, देखो यही इसी केस का ये अपग्रेडेड वर्जन है। तो यहाँ पे ये जो L है दोस्तों, ये L का मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों लेंस के बीच में डिस्टेंस। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं जब हमारा पहला इमेज मतलब इस लेंस से जो इमेज बन रहा है वो वेरी क्लोज टू आईपीस हो रहा है, ठीक है, वेरी क्लोज टू आईपीस, देन हम लोग ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाकी फॉर्मूला तो यही है आपका, इसी फॉर्मूला को अपग्रेडेड करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने अभी जो है देख लिए हैं क्या, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी कुछ यूजेस देख लेते हैं। यहाँ से अगर कोई न्यूमेरिकल बनता है तो फिर मैं डेफिनेटली आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल बनता है तो फिर डेफिनेटली मैं जो हो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा यहाँ से भी। अगर नहीं बनता है तो फिर नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा करने से उतना ज़्यादा हमें फ़ायदा नहीं होने वाला, टाइम बहुत शॉर्ट है। टाइम अगर बहुत ज़्यादा होता तो फिर हम लोग ज़्यादा जो है डीप में स्टडी करते, ओके, लेकिन फ़िलहाल टाइम बहुत कम है तो हम लोग अननेसेसरी चीज़ों को यहाँ पे नहीं डिस्कस करेंगे, अननेसेसरी चीज़ें हम लोग जो है डिस्कस नहीं करेंगे। चलो अभी चले आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो इधर कितना दिख रहा है, चलो इधर यहाँ से लिख रहा हूँ, एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, हेडिंग डाल लीजिए एप्लीकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो फर्स्ट एप्लीकेशन कह रहा है अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ऑफ ग्रेट यूज इन पैथोलॉजी labs so as to identify disease. Okay, it is used in pathology laboratories to identify diseases, ठीक है, टू आइडेंटिफाई डिजीजेस। अच्छा, डिजीजेस स्पेलिंग गलत हो गया, DISEASES, डिजीजेस मतलब बीमारी, ठीक है। तो पैथोलॉजी लैब जो है उसको क्या कहते हैं, जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन टेस्ट होता है, बहुत तरह के टेस्ट जो होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पैथोलॉजी लैब्स, ठीक है, पैथोलॉजी लैब्स। तो पैथोलॉजी लैब में कंपाउंड माइक्रोस्कोप बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मेडिकल साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओके, चलो इसके बाद दूसरा, इट हैज़ वाइटल रोल इन फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस अब क्या होता है, फोरेंसिक साइंस, फोरेंसिक FORENSIC, फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस क्या होता है दोस्तों, जहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ चीज़ों को जो है आपका एग्जामिन किया जाता है। जैसे कि कोई मर्डर केस है, फिंगरप्रिंट लेना है, ठीक है, एंड इस तरह के बहुत सारे डिफ़िकल्ट जो केस होते हैं उसको हम लोग कहाँ पे सेंड करते हैं, फोरेंसिक में, ठीक है, ताकि कोई एविडेंस जो है मिल जाए। तो आप लोगों ने CID तो देखा होगा, CID, ठीक है, CID का जो आपका हेड क्वार्टर रहता है, जो फोरेंसिक लैब रहता है, ठीक है, वहाँ पे कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीप से एग्जामिन करने के लिए, ताकि
कोई क्लू मिल जाए, ठीक है, कोई क्राइम का जो है क्लू मिल जाए। ओके, ठीक है, चलो ये होता है हमारा दूसरा यूज़। देन थर्ड यूज़ अगर बताएंगे तो स्कूल में, कॉलेज में, लेबोरेटरी में आपका वेरियस एक्सपेरिमेंट में इसको यूज़ किया जाता है फॉर वेरियस एक्सपेरिमेंट इन schools, colleges, okay, in school and colleges, laboratories में। ओके, ठीक है। स्कूल कॉलेजेस के लेबोरेटरीज में बहुत तरह के एक्सपेरिमेंट करने के लिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है यूज़ किया जाता है। ओके, ठीक है। दूसरा हम लोग इट इज़ बायोलॉजी लैब में तो हम लोगों ने बताया नहीं। अच्छा, इट इज़ यूज्ड for observing microorganisms माइक्रोबियल वर्ल्ड, ठीक है। नया वायरस आ गया है, नया कोई बीमारी आ गया है, ठीक है, उसमें जो रीजन है, वायरस हो या फिर बैक्टीरिया हो या फिर कोई दूसरे तरह की चीज़ें हो, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए भी क्या किया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। जैसे कि अभी फ़िलहाल कोरोना चल रहा है, तो कोरोना को जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको कैसे देखा गया है, उसको हम लोग जो कोरोना का स्ट्रक्चर जानते हैं ना, ठीक है, इंटरनेट में कोरोना का स्ट्रक्चर आपको मिल जाएगा, कोरोना का जो वायरस होता है वो कैसा दिखता है, तो वो कैसे पता चला, वो भी यहाँ से कंपाउंड माइक्रोस्कोप के सहारे देख के उसको पता चला है कि कोरोना वायरस जो होता है वो इस तरह का दिखता है। ओके, पांचवा देख लेते हैं। इट इज लार्जली यूज्ड इन बायोलॉजिकल रिसर्चेस, ठीक है, बायोलॉजिकल रिसर्चेस में बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसे कोई मेडिसिन, कोई बीमारी का कोई मेडिसिन ढूंढना है, ओके, मेडिसिन को टेस्ट करना है, मेडिसिन डालने के बाद क्या रिएक्शन मिल रहा है, तो वो सभी चीज़ें को जो है देखने के लिए रिसर्च पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलिए, ये तो कुछ हम लोग यूज़ लिख लिए हैं, और भी यूजेस आपको मिल जाएगा। तो हम लोग अभी कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं कि इसका कुछ एडवांटेजेस क्या क्या है, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर एंड, अच्छा, इसका जो वर्किंग फंक्शन है वो बहुत ही सिंप्लिसिटी, बहुत ही सिंपल है, एंड कन्वीनियंस, यूज़ करना जो है बहुत ही आपका आसान है। ओके, ठीक है। एंड स्मॉलर इन साइज, तो साइज जो है बहुत ही छोटा होता है, जिसके लिए हम लोग कहीं पे भी इसको जो है ले जा सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस माइक्रोस्कोप पे मल्टीपल लेंस का जो है इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज ऑफ मल्टीपल लेंस इट्स मैग्नीफाइंग and resolution is good enough, ठीक है, गुड इनफ। तो इसका जो मैग्नीफाइंग पावर होता है एंड जो रेजोल्यूशन होता है इसका बहुत ही अच्छा होता है, जिसकी वजह से हम लोग इसको जो है ज़्यादा यूज़ करते हैं। दिस आर द एडवांटेज ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके दोस्तों, चलो, तो इतना हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में सीखा आज।
क्लास को जो है यही पे एंड करते हैं। एंड नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे टेलीस्कोप के बारे में, ठीक है। आपके सिलेबस में टेलीस्कोप भी है थोड़ा सा, तो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। एंड आखिर में बचेगा हमारा सिर्फ प्रोजेक्शन सिस्टम, ऑप्टिकल प्रोजेक्शन सिस्टम। ओके, तो मतलब और भी 2 क्लासेस आएगा, बहुत ही छोटे छोटे क्लास आएगा। 30 मिनट के अंदर जो है क्लासेस को हम लोग फिनिश कर देंगे। ओके, एक एक क्लास 30 मिनट का आएगा। देन दोनों क्लास मैं रेगुलर डालने की कोशिश करूँगा। एंड जो है हम लोग उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना एंड अपना पढ़ाई जो है बराबर करते रहना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।